alcohol, not into drugs, and they're doing something really great in life. तो कोई वही मैं ऐसी बोल रही हूँ स्टोरी कि जो इंस्पिरेशनल लगती है आपको वो कोठे से निकलकर? बहुत बहुत सारी स्टोरीज हैं। लाइक हमारा एक बच्चा है नोएडा में ही, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एकेडमी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि अब उस बच्चे को लगता है कि वो मेरी हिस्ट्री हो गई है और मैं अब उस आइडेंटिटी के साथ नहीं जाना चाहता हूँ लाइफ में। वो बच्चा उस एकेडमी में ट्रेनर भी है और वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स भी है, सीख भी रहा है वो उस एकेडमी में। वो निकल चुका है, उसने पढ़ाई पूरी करी है, उसने सब कुछ अपना कंप्लीट करा है। हमारी एक बच्ची जिसकी मैं बात बता रही, जिसको हमने गांव से रेस्क्यू करा था, उसकी बहन अभी COT के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है और वो खुद अजीम प्रेम जी में जा चुकी है। तो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है, उसका 1 साल ख़त्म हो चुका है। और अब छोटी बहन को भी या तो वो अजीम प्रेम जी जाएगी, उसको वैसे ब्यूरोक्रेसी में जाना है, उसका वो सपना है, उसको IPS ऑफिसर बन के GB रोड पर ही आना है। और वो पढ़ने में बहुत ब्राइट है। तो वो दोनों बहनें कर रही हैं, मतलब वो अजीम प्रेम जी से फ़ोटोज़ भेजती हैं, अपना रूम दिखाती है, मैं आज सूफ़ी नाइट में जा रही हूँ मैम, मैं आज इधर जा रही हूँ, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। और मैं कभी कभी रिफ़्लेक्ट करती हूँ कि अगर उस वक्त पे हम उस गांव में नहीं गए होते तो आज वो शायद मुजरा कर रही होती। और वो आ, उस पूरे ट्रेड में अब तक, क्योंकि अब वो 21 ईयर्स की हो गई है, तो अब तक तो वो पूरी इसमें घुस चुकी होती, पूरे तरीके से सरेंडर कर चुकी होती। तो स्टोरीज तो बहुत है हमारे बच्चों की। अगर मैं अपने बड़े बच्चों की, एक बच्चा हमारा सिविल डिफेंस ऑफिसर बन गया है, तो उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी और उसने फ़ोटो भेजी, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ पॉसिबल। और उसने अपने गांव में, जिस गांव में बेड़िया कम्युनिटी की से ही वो बिलोंग करता है, उसने वहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि मेरी कोई भी बहन धंधे में नहीं जाएगी। और आज उसकी बहनें बाहर हैं, उसकी कज़न सिस्टर्स भी बाहर हैं, वो खुद सबका ख्याल रखता है, बाहर रहता है, ही इज़ मैरिड, ही इज़ अ फादर टू अ स्मॉल बेबी, और वो अपनी सारी बहनों का ख्याल रख रहा है। सो एजुकेशन, और अगर हम वहाँ पर, हम बोल देते हैं अक्सर कि उन्हें तो आदत पड़ चुकी है ना धंधा करने की, अब आप उनको बाहर भी निकालोगे तो वो निकलेंगी नहीं, वो सस्टेन नहीं होंगी। तो मैं सुन रही हूँ पहले दिन से, 14 सालों से। बट आइए ड्रीम विलेज और देखिए, उन औरतों को मौका दोगे तो वो आ, दुनिया इधर से उधर करने को। जो पोलियो वाली मैं औरत की बात बता रही हूँ, शी रिसेंटली कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग विद हल्दीराम्स एज अ शेफ़। शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट हर ओन कार्ट। कह रही मुझे कैफ़े खोलना है, मुझे कैफ़े खुलवा दो, मैं देखना कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगी कैफ़े। मौके ही नहीं देंगे अगर हम किसी को, तो फिर उसके लिए कुछ भी बोल लो आप। कंफर्ट जोन में है हमारी सरकार। क्या फ्यूचर देख रहे हो इन कोठों का, सेक्स वर्कर्स का इंडिया में? और बर्बादी होगा इफ़ वी विल नॉट टेक केयर ऑफ़ इट राइट नाउ, इफ़ वी डोंट टॉक अबाउट इट। तो इसको, इसमें लड़कियां अभी 7 मिनट पे एक उठ रही है, धीरे धीरे 3 मिनट पे उठेगी, और शायद बहुत टाइम नहीं लगेगा कि ये हर घर तक पहुंच जाएगा। बहुत समय नहीं लगेगा, हर क्योंकि घर हम, तक पहुंच जाएगा मतलब? मतलब अभी हम बोल रहे हैं कि गरीब लोगों की लड़कियों को उठा रहे हैं, बट शायद कल को हमारी भी बच्चियां अनसेफ हैं, तो हमें वो नहीं भूलना चाहिए। सोसाइटी में इट्स अ बिग प्रॉब्लम, जो अंदर ही अंदर से सोसाइटी को हॉलो बना रही है, बट हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट एन एजेंडा फॉर एनीबडी। बट वो भी शायद ट्रैक करके उठाते होंगे कि ऐसे इंसान को उठाओ जो शोर कम मचा पाए, अखबारों में कम जा पाए, टीवी पर कम नहीं, लाए। ऐसा नहीं है। बहुत सारी कहानियाँ आप स्कूल्स में देखोगे, पब्लिक स्कूल्स में देखोगे, लड़कियां तो मिस हो ही रही हैं ना हमारे देश में, ऐसा तो नहीं है। बच्चे तो मिस हो ही रहे हैं, इनफैक्ट अब तो और ज़्यादा। पहले मुझे याद है हम अपार्टमेंट्स में रहते थे तो हम आराम से घूमते थे नीचे, रात के 12 बजे लाइट गई तो हम शोर मचाते थे, लाइट चली गई। अब कंचकों पे हम लोग ओपनली एक दूसरे के घर जाते थे। क्या अब सोसाइटीज़ में वो है? नहीं है। डेंजर बढ़ चुका है, हम लोगों को सबको पता है ये बात। अब हम अपने बच्चों को ओपनली नहीं छोड़ पाते हैं, पहले हम छोड़ पाते थे, बट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि डेंजर जो बढ़ रहा है ये एक्चुअली, इसका बहुत रिलेशनशिप है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। तो हमारी बच्ची को जब वो उठाएंगे तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन जाएगी हमारी बच्ची। बट ये कहानियाँ बाहर नहीं आ रही हैं बहुत ज़्यादा, पुलिस वाले भी बहुत हद तक छिपा देते हैं इन कहानियों को। ओके। अभी सेक्स वर्कर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इज्जत ना मिलना उनको, ये उनको गलत तरीके से देखना कि वो एक धंधे वाली है तो उसको क्या चाहिए लाइफ में, उसके लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसके बच्चों के पास कोई अधिकार नहीं है। वो एक आम जिंदगी जीना भी चाहे
हम उसको तब भी वो मौके नहीं दे रहे हैं। जिसके पास एक कार्ड बनाने के लिए, एक बैंक में अकाउंट खोलने के लिए उसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इंश्योरेंस वो नहीं कर सकती है, मेडिकल इंश्योरेंस वो नहीं ले सकती है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो सोचिए, मतलब इट्स लाइक टू सर्वाइव इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर हर, टू सर्वाइव विद रिस्पेक्ट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर हर, टू कम आउट ऑफ अ ब्रॉथल इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर हर। तो एक छोटी सी बच्ची जो बिक चुकी है, वो वहाँ से बाहर निकल पाए और एक ज़िंदगी जी पाए, ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। इज्जत बहुत बड़ा लफ्ज़ मुझे वहाँ, जब इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। हम सबके लिए, अभी आपने पहले बोला ना कि नाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे मतलब बोलते हैं ना, मतलब पैसा और खाना पीना तो एक तरफ है, शेल्टर भी एक तरफ है, मतलब बट सबसे बड़ी नाम, चीज़ भूख होती है, पैसा, लेकिन जब भूख मिट जाए तो फिर इज्जत सबको प्यारी होती इज्जत है। सबको प्यारी होती है। तो इंसान है तो इज्जत तो वो चाहेगा ही। तब एक दीदी बताती हैं कि वो जब सड़क पे भी चल रहे हैं और अगर उनका किसी ने आधार कार्ड देख लिया, वो एक दीदी ट्रेन में गई थी और रात को अपने गांव जा रही थी एक उम्र के बाद, और टीटी ने उनका जब आधार कार्ड आके चेक करा, तो जब वो रात में टॉयलेट गई तो पीछे पीछे चला गया और बोला क्या रेट है तेरा। एंड शी वॉज ashamed at that moment. She was angry and she was helpless and she was ashamed कि मैं हर जगह रेट टैग तो नहीं लग सकता मेरे ऊपर, बट क्योंकि जीबी रोड लिखा है उसके आधार कार्ड पे, तो रेट टैग तो उसके साथ ही चल रहा है। तो इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है और वो ये चाहती हैं तो हमारी अक्सर दीदियों से जब हम अभी बात करते हैं कि एक चीज़ जब तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आए, तो बोलती है, तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो जब कोई हमारे प्रोडक्ट को देख कर सुंदर बोलता है ना, तो हमें लगता है कि ये कोई सपना पूरा हो गया हमारा। क्योंकि आज तक हमें ये बोला गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ सेक्सी कर सकती हो, एक आदमी को सेटिस्फाई कर दो, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, दैट्स इट। बट अब जब हम चीज़ें बनाते हैं और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और जब आप लोग हमारी कहानियाँ इतने प्राउडली बताते हो, तो हमें ज़िंदगी में लगता है दिस इज़ इट, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। सो सबकी ज़िंदगी के अलग अलग संघर्ष होते हैं। बिल्कुल। मेडिकल इनका क्या होता है? क्या सेक्स वर्कर्स मेडिकली इतनी वेल नोन होती हैं कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं, जीबी रोड के कमरों में अगर आप जाओगे तो हरा पत्ते और लाल पत्ते की गोली हर औरत खा रही है। हर बीमारी का इलाज हरे पत्ते की गोली है। क्या है ये हरा पत्ता? सैराडॉन, समटाइम्स कोई पेन किलर, एंड दैट्स इट। और जब वो, तो एक कहानी, मतलब एक बारी मैं ही एक कोठे में थी और एक कोठे से मुझे फ़ोन आया रात को 11 बजे के आसपास, कि ये 2 औरतें हैं, मतलब एक औरत है और मरने वाली है, तो तू इसको ले जाए यहाँ से, किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज करवा दे। तो मैं अगले दिन सुबह सुबह पहुँची वहाँ पे 7 बजे, और वो औरत बिल्कुल पतली एकदम, बिल्कुल जैसे उनके बॉडी में जान नहीं होगी। शी वॉज लाइंग ऑन द बेड, और उनकी बेटी भी वहीं पर ही थी, और उनकी बेटी ने बोला दीदी आप मेरी मम्मी को बचा लो किसी तरीके से। तो मैं उसको लेकर आने लगी हॉस्पिटल अपने कंधे पे डालकर, तो पीछे से आवाज़ आई बेटी भी मरने वाली है, इसको भी ले जा। सो मैं दूसरे दोनों को अपने कंधों पे लेकर कोठे से नीचे उतरी, रिक्शे वाले की मदद ली, उसने उन दोनों को और मुझे रिक्शे में उन दोनों को बिठाने की कोशिश करी, हॉस्पिटल गई, एंड दे वर स्कैर्ड ऑफ गोइंग इन द हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने बोला कि वहाँ जाते ही मुझसे पूछेंगे तू क्या करती है। तो ऐसा लाइक आई एम देयर सो डोंट वरी। सो मतलब, and when we entered there, the didi was at the last stage of her HIV and TB, and the girl was also at the last stage of TB, and she was 15 years old. और उन लोगों को, उन कोठे वालों ने बोला था लड़की को कि अगर तू धंधे पे बैठ जाती है तो तेरी माँ का इलाज करवा देंगे, अगर तू धंधे पे नहीं बैठेगी तो हम तेरा इलाज। और वो लड़की वही उसी कोठे में पैदा हुई है, उसी कोठे में बड़ी हुई है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मतलब कुछ लड़कियां निकल जाती हैं तो बोलती मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं क्लाइंट्स को मारूंगी, मैं पीटूंगी, मैं चीखूंगी, मैं चिल्लाऊंगी। तो थोड़ा सा तो कोठे वाले भी डरते हैं क्योंकि उनकी खुद की बेटी ही है वो। तो उसने मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके बोला मैम अगर मैंने अभी बोल दिया ना कि मैं धंधा करने को तैयार हूँ तो वो मेरी माँ का इलाज करवा देंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, मेरी माँ को तो मरना है, आज नहीं तो कल वो मरेगी मरेगी, लेकिन मुझे नहीं मरना है। तो मतलब वो औरतें हॉस्पिटल जाने से डरती हैं। हॉस्पिटल में अगर वो जाती हैं